ना जब भी ग्रिग्नार्ड यानी RMGX विजिबल है या नहीं? नहीं है। एक अब ठीक है थोड़ा। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं? मान लो RMGX है, कोई ग्रिग्नार्ड है ना, किसी ग्रिग्नार्ड को हमने रिएक्ट कराया किसी एसिड के साथ। एसिड में बेसिकली दो हिस्से होते हैं, एक H होता है और एक कोई दूसरा पार्ट होता है इसका। मान लो दूसरे पार्ट का नाम दे दिया हमने X। यही होता है ना एसिड, जिसमें H हो और साथ में कुछ हो। तो ग्रिग्नार्ड को जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ग्रिग्नार्ड क्या करता है? देखो, ग्रिग्नार्ड का मतलब होता है R माइनस, है ना। ग्रिग्नार्ड इनमें से R माइनस देता है। वो R माइनस इस एसिड में से H को निकाल के RH बना लेता है। बाकी बचा क्या? जैसे इसका नाम X मतलब K ले लो, तो एक MX बचा इधर इसका, और उधर का K, तो एक MgX और एक K, ये जोड़ के ये बना। कुछ समझ आया? सिंपल सा फंडा कि ग्रिग्नार्ड का R माइनस एसिड का H को लेके RH बना लेता है। RH मतलब एल्केन हो गया ना। यानी जब भी ग्रिग्नार्ड को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो एल्केन विल बी द प्रोडक्ट। नहीं आया? आया। यस सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, ग्रिग्नार्ड ले लिया CH3MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या समझ आ रही है बात? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को अपन एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। देखो क्या क्या एसिड हो सकते हैं, देखते जाओ। सबसे पहला, पानी भी तो H देता है, H2O में भी तो H होता है। इसका देखो क्या CH3 है, तो इसका R पार्ट क्या है? CH3 इसमें H लेके क्या बना लेगा? CH4 बना लेगा, मिथेन। बचा क्या? MgCl, और इसका H चला गया तो OH, तो दूसरा साथ में बाय प्रोडक्ट क्या हो गया? MgClOH। पक्का ना? मान लो तुमने किसी HCl भी एक एसिड है, HCl के साथ रिएक्ट करा है, तो क्या करेगा? अरे यार, एक तो थोड़ा विजिबल नहीं है सही से। हाँ, क्या करेगा? इसका जो CH3 है वो इसके H से मिलके CH4 बना लेगा, और जो बचा इसका क्या बचा? MgCl, और एक Cl इसका Cl2, MgCl2 बन गया। कोई भी एसिड है, मतलब HNO3 ले लिया तुमने, HNO3 इज एन एसिड, तो HNO3 ग्रिग्नार्ड क्या करेगा? H को लेके CH4 बना लेगा, साथ में MgCl NO3 बन गया। नहीं आया? यस सर। कोई भी एसिड है, H2SO4 हो तो मान लो H2SO4 है तो उसके प्रोपोर्शनल बन जाएंगे, है ना। हम तो केमिस्ट्री की बात करते हैं ना। जैसे एल्कोहल्स आर एसिड, मान लो मैंने एल्कोहल ले लिया, ROH लिख देता हूँ ना, ROH एल्कोहल होता है ना, ROH, तो एल्कोहल भी एसिडिक होते हैं। तो अगर ग्रिग्नार्ड को अल्कोहल से रिएक्ट कराएं तो एल्कोहल का H ले जाएगा ग्रिग्नार्ड, तो क्या बना लेगा? CH4 बना लेगा, साथ में MgCl, और जब इसका H चला गया तो क्या बचा? OR बचा, तो OR। नहीं आया? आया। यस। मान लो अपन ये नहीं लेते, अपन फिनॉल ले लेते हैं, है ना। ये होता है ना फिनॉल, बेंजीन पे OH, तो ये फिनॉल है। तो अगर तुम ग्रिग्नार्ड को फिनॉल के साथ कराओ तो फिनॉल का H भी एसिडिक होता है, तो ये HCH4 बना लेगा, प्लस MgCl, और यहाँ पे बेंजीन पे H चला है तो O माइनस तो बचा। तो डाउट है तो बोले मुझे। बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। यहाँ पे बॉन्डिंग देखना, मैग्नीशियम की डबल बॉन्डिंग होती है, एक Cl जुड़ा हुआ है, एक पे OR जुड़ा हुआ है, ठीक है। यस सर। देखो फंडा समझो ना, जब भी ग्रिग्नार्ड को एसिड से रिएक्ट कराओगे, कोई भी एसिड से, तो इथेन एल्केन विल बी द प्रोडक्ट। और क्या एसिडिक होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? RCOH ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर H, ये भी एसिडिक है, तो ये तो CH4 मेन प्रोडक्ट तो मिथेन, बाय प्रोडक्ट क्या? MgCl तो बचा ही, और इनमें से क्या बचेगा? इसमें बचेगा RCOO माइनस। नहीं समझे या समझे?
Yes, sir. तो इवन समझ अगर देखो ऐसी बात करूं, पता है, इसके साथ मान लो ऐसे दे दिया मैंने, तुम्हें बताना है एल्कीन्स जो होते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस, है ना, इसमें जो H होता है एल्काइन में, ट्रिपल बॉन्ड पे जो कार्बन होता है उस पे जो H होता है, ये H भी एसिडिक होता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो एसिड आते हैं, अल्कोहल एसिड है, फिनॉल एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तीन तो याद रहते हैं ना। टर्मिनल एल्काइंस भी एसिडिक होते हैं, तो ये भी एसिड है, तो इसका H तो ये ले जाएगा, बचा लेगा CH4, बचा MgCl, और बचा क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। लिखते रहो, बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें समझना है क्या फंडा होता है। ग्रिग्नार्ड को कभी भी किसी भी एसिड से रिएक्ट कराओ, काम खत्म। अब पर्टिकुलरली इसमें ना दो तरीके की रिएक्शन खत्म होगी, एक एनसीईआरटी में दी है ग्रिग्नार्ड विद अल्कोहल, तो तुम्हें पता चल गया कैसे रिएक्ट होता है अल्कोहल के साथ ग्रिग्नार्ड, है ना। तो एक एनसीईआरटी में दी है ग्रिग्नार्ड विद कार्बोक्सिलिक, तो तुम्हें ये भी पता चल गया कैसे रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक के साथ। मिटाना हो तो बोल देना किसे मिटा दो। मिटा दो। Yes, sir. अभी और है ना, एक दो और लिख लो, एक दो अच्छे वाले लिख लो। मान लो कुछ ऐसा हो, दो अच्छे वाले लिख देता हूँ। मान लो CH3MgCl, ग्रिग्नार्ड को हमने रिएक्ट कराया कौन से एसिड के साथ, ये ले लो ना, मतलब CH3 डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। ध्यान रखना ये जो H होता है ना बेटा, ये हाईली एसिडिक होता है ना, चाहो तो रफ में कहीं लिख लेना। जब भी दो कार्बोनिल के बीच में अगर हाइड्रोजन है ना, दो कार्बोनिल, दो C डबल बॉन्ड O के बीच में जो H बना हुआ होता है, ये हाईली एसिडिक होता है ना। इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, दिस इज नोन एज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, है ना। अगर मेरे 11th के नोट्स चेक करो तो मैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप 11th में बताता हूँ, है ना। इसमें रेजोनेंस का फंडा बताता हूँ कैसे स्टेबल होता है। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप मैंने 11th में बताया हुआ, बट कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, काफी पुराना टाइम होता है, तो याद रखना इसे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का जो H होता है काफी एसिडिक होता है, तो अगर ग्रिग्नार्ड को इसके साथ रिएक्ट कराया जाए तो इसका ये H एसिडिक है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, CH4 बना लेगा प्लस MgCl, है ना, ऐसे बनाता है MgCl, और बचा हुआ क्या है ये, है ना, ये CH, ये वाला CH, इसके एक तरफ C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। ये बाय प्रोडक्ट है, मतलब ये तो बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट तो मीथेन है। एक ऐसा ही सवाल इसमें भी आता है ना, कि अगर मान लो ऐसा कुछ कंपाउंड दे दे, ठीक है, और इसके साथ ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराए तो क्या होगा। तो बेटा तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा ना, तो इसका जो H होगा, अभी देखो इसको एक्सप्लेन ऐसे नीचे कर लो, एक होता है ये, ठीक है, एक होता है ये, दोनों में फर्क क्या है, ये रिंग है और यहाँ पे माइनस का चार्ज है, ठीक है। इसमें टोटल 2 पाई बॉन्ड है, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 बॉन्ड है तो 4 और एक माइनस का, इससे 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये होता है एंटी एरोमेटिक और ये होता है एरोमेटिक। तो क्या होता है, जब ग्रिग्नार्ड को इसके साथ रिएक्ट कराओ तो ग्रिग्नार्ड इसका H उड़ा के ले जाता है, तो इसका H उड़ाने से CH4 बन गया, और बचा क्या, MgCl, और ब्रैकेट में ये पूरा नेगेटिव, और ये नेगेटिव स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है, ये अनस्टेबल था, ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करा तो ग्रिग्नार्ड इसका H ले गया, तो ये स्टेबल बन गया, एरोमेटिक बन गया। लिख Yes, sir. मिटा दूं। यस सर। Wait, sir. Wait 1 second. कल पेपर था फिजिक्स का, कैसा गया।
अच्छा गैस है वैसे तो डेंस है या यू कैन ड्रॉप स्वराज जुगनेश मल्हार सनी संदीपन। चलो मिटा रहा हूँ ना। जेई का फॉर्म Yes. भर दिया, बाकी है कोई? बाकी है सर अभी। कोरोना चल रहा है, 22 वाला भर देंगे ना, क्या जल्दी है। अगर इसको मैग्नीशियम इथर से रिएक्ट करवाया तो हम पे बन गया RMgX, है ना। ग्रिग्नार्ड बनता है। ग्रिग्नार्ड बनाने का तरीका यही है ना, एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम इथर में डाल दो तो ग्रिग्नार्ड बनता है। और जब इस ग्रिग्नार्ड को हमने रिएक्ट करवाया CH3CH2OH के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3CH2CH3। पॉसिबल आर, क्या क्या आर पॉसिबल हो सकते हैं वो बताओ। क्या लगता है तुम्हें, क्या क्या आर हो सकता है? आर क्या है मतलब, ये सवाल ट्राई करो। थोड़ा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ और करो। हुआ किसी का? नहीं। क्या मैं ये चीज समझ आ रही है? देखो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड जब इससे रिएक्ट करेगा तो ग्रिग्नार्ड तो इसका H लेके जाएगा बस, है ना। तो यहाँ से ये पता चल रहा है आर कुड बी लाइक दिस, CH3 CH2 CH3, मतलब इनमें से एक जगह कहीं पे वैलेंसी है। मान लो हमने यहाँ वैलेंसी बना दी यहाँ पे, या फिर पॉसिबिलिटी है यहाँ भी वैलेंसी हो सकती है, मतलब इधर। तो इधर X है, मतलब इधर X लगा दो भाई। इन दोनों में से कुछ भी है ना, मान लो पहले वाला ही ले लिया हमने, पहले वाला ये लिया है ना, यहाँ पे X है, इसको Mg इथर के साथ कराओ तो क्या बनेगा, यहाँ पे MgX बन गया। और जब तुम इसको किसके साथ कराओगे, अल्कोहल के साथ, CH3CH2OH, तो ये तो क्या करेगा, सिर्फ इसका OH ले लेगा। ये तो 1 2 3 कार्बन पे बस एक H आ जाएगा, अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट क्या हो गया, MgX साथ में ये पूरा OCH3CH। और यही चीज, अगर ये चीज ऐसा होती तब भी ये इसके साथ बन के इधर MgX आता। तो ग्रिग्नार्ड का सीधा अल्कोहल के साथ क्या, बस ये हट जाएगा ग्रुप, अल्टीमेटली यहाँ ये बन गया और दूसरा साथ में बाय प्रोडक्ट MgX O CH2CH3। कुछ पल्ले पड़ा है, बस ऐसे ही जा रहा है। मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी है और ये भी है। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ग्रिग्नार्ड में कोई प्रेफरेबल कैसे होगा, दोनों सेम पॉसिबिलिटी है। आर क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है, यानी R1 यहाँ पे ये 3 कार्बन पे X लगा होगा, तो 3 कार्बन पे X लगने की 2 पॉसिबिलिटी, यानी 2 प्रोडक्ट है। और देखो ग्रिग्नार्ड की 4 रिएक्शन मैंने बताई हैं, एसिड बेस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, SN2TH और SN2। इन चारों में सबसे तेजी से, सबसे फास्टेस्ट यही है ना, जो मैंने 4 लिखवाई है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी, एक्चुअली यही इनकी रेट का भी है ऑर्डर। सबसे तेज पहली वाली होगी, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, फिर SN2TH है, फिर SN। मिटा रहा हूँ बेटा ना। सर 1 मिनट इट्स सॉरी ओके बेटा, थोड़ा लेट हो गई थी बोलने में। चलो एक और सेम ट्राई कर लो फिर, ऐसा कुछ है तो मान ले RCl को मैग्नीशियम इथर के साथ कराया तो बन गया RMgCl, ठीक है।
और इसको हमने करवा दिया वही सेम इथेनॉल के साथ ले लो, द प्रोडक्ट विल बी एन ब्यूटेन। तो पॉसिबल आर क्या क्या पॉसिबल, करो सेम सवाल है। जवाब दोगे या बस टाइम पास करोगे बेटा? तो छूटते ही हाँ आंसर, हाँ सर, 1 मिनट। क्वेश्चन लिखते ही खत्म होता है, इतने में आंसर बोल देते हैं बेटा बच्चे इस क्वेश्चन में। डन सर। क्या क्या पॉसिबल है, नाम बोलो, IUPAC नाम बोल सकते हो। सब प्रोपाइल प्रोपेन क्लोराइड क्या बोलता है? यार प्रोपेन कहाँ से आएगा, ब्यूटेन बन रहा है ना, इधर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में मतलब 4 कार्बन का R होने वाला है, क्योंकि यही तो एज इट इज ये होता है, बस H जुड़ जाता है इसमें तो ये बन जाता है, तो ये तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन पे Cl लगाना है, तो 4 कार्बन पे Cl लगाने के 2 पॉसिबिलिटी है, कैसे, इधर लगा दो या एक सेकंड लास्ट पे लगा दो, बस और कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी है, 2 ही है, तो इसके कितने 2 पॉसिबल है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तो कायरल भी है, कायरल है ना, ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और एक H है ना, तो अगर बोलते हैं 2 पॉसिबल मतलब 2 पॉसिबिलिटी है और 3 भी पॉसिबिलिटी है, दोनों ही सवाल हो सकते हैं। 3 कब बोलोगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो है ना, इंक्लूडिंग स्टीरियो, अगर सवाल कल को स्टीरियो मिला के बोलता है, स्टीरियो आइसोमर है ना, तो स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे तो 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 है ना, 2 मतलब D+L है ना, लेबोरेटरी और डेस्टोरोटेटरी दोनों मिला के। डन सर। चलो मिटा दूं। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड किसके साथ शो करता है बेटा, एल्डिहाइड कीटोन के साथ है ना, किसके साथ है, शोन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये याद रखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ये शो करते हैं, एल्डिहाइड ज्यादा रेट से करता है, मतलब फास्टेस्ट कंपेयर टू कीटोन है ना, उसका भी कारण होता है, देखो एल्डिहाइड इस तरीके से होता है ना, और कीटोन इस तरीके से होता है ना, कीटोन में दोनों तरफ आ रहा है, तो इसमें एक तरफ आ रहा है एक तरफ H है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं भाई, इसमें क्या होगा, लेस क्राउडिंग होती है ना, ये कम घिरा हुआ था, ये कार्बोनिल ग्रुप के इधर छोटा सा ग्रुप होता है, तो कम घिरा हुआ होता है, लेस क्राउडिंग के कारण ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। देखो रिएक्शन क्या है कि जब भी तुम किसी एल्डिहाइड या कीटोन को ना, दोनों में कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे लिख दिया, अभी एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है, अगर तुम इसको ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कराओ, देखो RMgX के साथ है ना, पहला तो ग्रिग्नार्ड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है ना, हाइड्रोलिसिस जरूर होता है ग्रिग्नार्ड में, वरना सॉल्ट बन के पड़ा रहता है, अगर क्वेश्चन में हाइड्रोलिसिस गिवन भी ना हो तब भी हमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, तो ग्रिग्नार्ड एल्डिहाइड कीटोन को तुमने ग्रिग्नार्ड के साथ कराया, तो देखो पहले तो याद कर लो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ये कीटोन है ठीक है, तो इस कीटोन में इस कार्बन पे एक तो ग्रिग्नार्ड का R लगा दो डायरेक्ट, और जो ऊपर O था उस पे OH लगा दो, यानी अल्कोहल बनती, यानी ग्रिग्नार्ड से है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर
कीटोन को या एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से करवाओ, है ना, यहाँ पे ऐसे लिख लो भाई, एल्डिहाइड या कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन को अगर तुम ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कराते हो तो अल्कोहल विल बी द प्रोडक्ट। देखो मैकेनिज्म देखना इसका कैसे काम करता है ना, मैकेनिज्म देख नहीं रहा क्या, अलग ही लाइट का प्रकोप हो रहा है। मैकेनिज्म अगर देखना है तो देखो, ये कीटोन है ना, ये एल्डिहाइड है, इस पे जाके RMGX का मतलब हमेशा क्या होता है, अगर RMGX से करा रहे हो मतलब R माइनस अटैक करता है, याद रखना, है ना। RMGX मतलब क्या मिल गया, R माइनस। जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इसमें कार्बन पे हल्का प्लस का चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे माइनस का। याद रखने के, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, कार्बन पॉजिटिव, और ग्रिग्नार्ड जो R माइनस पैदा करता है, इस पे माइनस का चार्ज है, तो माइनस किस पे अटैक करेगा, प्लस पे। तो जो ग्रिग्नार्ड का होता है, ये जाके पहले कार्बन पे अटैक करता है। जब भी कार्बन पे अटैक करता है, पहले ये पाई बॉन्ड टूट जाती है, ध्यान रखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ से, कार्बन, तो ये था, इधर तो जुड़ा R, और जुड़ने से ये हो गया O नेगेटिव, है ना। हाइब्रिडाइजेशन भी ध्यान रखना, यहाँ पे कार्बन की sp2 होती है, अटैक करने के बाद sp3 हो जाती है, इन्हें ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल बन जाता है। और जो ये नेगेटिव है, इसी पे ये MgX पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करता है, MgX प्लस। तो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करके पहला कांड तो ये होता है। फिर हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो यार ये टाइमर चल रहा है अभी भी। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है HOH। तो इस पे HOH का देखो हाइड्रोलिसिस इस तरीके से होता है कि H तो ऑक्सीजन पे रहता है और OH इसके साथ, तो अल्टीमेटली तुम्हारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है OH, है ना। O तो था ही, H पानी का आ गया, और दूसरा बचा क्या इसका OH, वो इसके साथ जुड़ जाता है, MgXOH। सिंपल सा मैकेनिज्म है, कुछ गणित नहीं है। ग्रिग्नार्ड का जब भी नाम आ रहा है R माइनस पैदा करो, और देखो कहाँ अटैक कर सकता है, तो कार्बन पे प्लस का चार्ज होता है, याद रखना, C डबल बॉन्ड O का कार्बन प्लस होता है, तो ग्रिग्नार्ड हमेशा इस कार्बन पे अटैक करेगा, आके इस पे अटैक करेगा और ये वाली पाई बॉन्ड टूट जाएगी। तो अटैक किया तो पाई बॉन्ड टूट गई, ये बन गया, और हाइड्रोलिसिस किया तो इसका हटके इधर OH आ गया, ये प्रोडक्ट है। Yes, sir. लिख लो फटाफट। लिख लिया तो मिटा दो। राइट साइड। ओके। यस सर। Done, sir. मिटा दो। चलो एक आधा एग्जांपल देखते हैं। पहले हमने HCHO फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाया ग्रिग्नार्ड को, यानी कि CH3MgCl के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? देखो एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डी फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में से डबल बॉन्ड हटके इधर तो आ जाएगा OH, और ग्रिग्नार्ड का क्या है, CH3 है ना, R पार्ट, तो CH3 नहीं बनेगा। मैंने इसको अगर ढंग से लिखे तो कुछ ऐसा बन गया, CH3CH2OH, है ना, यानी 1 डिग्री अल्कोहल। इसके अलावा अगर मैं ऐसे लेता हूँ CH3CHO, यही सेम फंडा ले लिया, तो देखो इसका कीटो अगर ग्रिग्नार्ड का स्ट्रक्चर बना है तो कुछ ऐसा बनेगा ना इसका एसिटल्डिहाइड में। तो अगेन क्या करना है, जो ग्रिग्नार्ड है उसका तो CH3 इधर आ जाएगा और O हटके OH आ जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 इधर OH, ये 2 डिग्री अल्कोहल। मान लो कुछ ऐसा ले लें, CH3CH2CHO, है ना, ये भी एक एल्डिहाइड ही लिया, तो इसको अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा
CH3 CH2, यहाँ पे H, यहाँ O। तो इसका कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये डबल बॉन्ड हट के इधर तो OH आ जाएगा, तो इधर ग्रिग्नार्ड वाला R पार्ट यानी CH3 मिल जाएगा। यानी इसको ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा बन जाएगा ना, देखो CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे OH। अल्टीमेटली ये भी 2 डिग्री है। यानी कि यहाँ से हम एक बात पता कर रहे हैं कि एल्डिहाइड को जब भी, मतलब एल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड गिव्स, जब भी एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल, हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल देगा, एक्सेप्ट किसके अलावा, एक्सेप्ट मिथानल, है ना, यानी ये एक्सेप्ट दिस विच गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। क्या मेरी बात समझ आई? यानी जब भी एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करोगे तो प्रोडक्ट इज 2 डिग्री अल्कोहल एक्सेप्ट मिथानल छोड़ दो क्योंकि वो 1 डिग्री दे। देखो क्या हो रहा है ना कि जिस कार्बन पे ग्रिग्नार्ड अटैक कर रहा है उस पर दोनों पे अगर H है तो 1 डिग्री, उसके अलावा दो एक ही H है तो 2 डिग्री। तो इकलौता यही एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसपे दोनों पे H होता है, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल बनने का एक ही चांस है। यानी 1 डिग्री अल्कोहल इज ओनली फॉर्म्ड बाय मिथानल विथ ग्रिग्नार्ड, एल्स विथ एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल विल फॉर्म। लिख लो, ये जरूरी बात है बेटा, है ना, एज पर बोर्ड एज पर जेई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कराई है इन्होंने, बहुत पूछता है। सर पूरा दिखाओ ना। सर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा आ जाना। मिटा दूं? Yes, sir. ऐसे ही ये तो एल्डिहाइड का, अगर हम कीटोन ले, अगर कीटोन को रिएक्ट कराए, मान लो सिंपलेस्ट कीटोन हमने लिया ये, ठीक है, इसको वही RMgX के साथ ले लिया है ना, मतलब मिथानाइल, यहाँ पे ले लिया हमने CH3MgCl ग्रिग्नार्ड लिया, साथ में हाइड्रोलिसिस। देखो समझो इसका माइनस जाके इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रिग्नार्ड, तो ये कीटोन तो ये है ही है, इस कीटोन का तो बन गया OH, और यहाँ पे जुड़ गया ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट, यानी 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। कोई और कीटोन ले लो, मान लो सिंपल सा ये कीटोन ले लिया हमने, इसको इसके साथ रिएक्ट करा, देखो सीधा सा फंडा है, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, जहां पे डबल बॉन्ड O था उधर तो जोड़ दो OH, और दूसरे कार्बन पे R पार्ट, इसका R मतलब CH3 जोड़ दो, बन गया यानी 3 डिग्री अल्कोहल। यानी कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं ये बताना चाह रहा हूँ शॉर्ट में, अगर समझो, मिथानल जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल देगा ग्रिग्नार्ड के साथ, उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड वो 2 डिग्री अल्कोहल देगा। और कीटोन को अगर कभी भी ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल विल बी द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने का सिंपल सा फंडा है, जो डबल बॉन्ड हो है उसमें OH लगा दो, और जो ग्रिग्नार्ड का R है वो उसके साथ जोड़ दो। और मैकेनिज्म भी कोई टफ नहीं है यार, मैकेनिज्म की बात करें तो इसका नेगेटिव जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर चली जाएगी, चली गई, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो तो इधर OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, क्या निकलता, सिंपल सा फंडा है। हाइड्रोलिसिस कर दो, इधर तो वो जुड़ा ही है, इस पे OH आ जाएगा। Yes, sir.
मिटा दूं? Yes, sir. चलो करो फटाफट, एक बार पता चले कितना आता है तुम लोगों को। मान लो ये लिया मैंने, है ना, और इसको करवाया मैंने किसके साथ, CH3CH2 MgCl के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ना हाइड्रोलिसिस तो सब में है, मैं बताऊंगा नहीं बाबा, करो। MgCl